हे गाइस, आप बात कर लेते हैं सीएसएस में नेक्स्ट टॉपिक की बात में, जो कि आपका आता है सूडो सेलेक्टर। आपके सूडो सेलेक्टर क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं सीएसएस में। इट इज द सेलेक्टर दैट अलाउ टू यू स्टाइल द एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्पेशल स्टेट और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट दैट यू नॉर्मली कैन टारगेट डायरेक्टली। यानी आप सूडो सेलेक्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट की अगर स्टेट को है ना कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और उस एलिमेंट के पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप है ना चेंज करना चाहते हैं या उस पर स्टाइलिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसे देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं इसका यूज। सबसे पहले इसमें है ना इसके टाइप को समझ लेते हैं। सूडो सेलेक्टर में है ना टाइप्स की बात करें तो आपके है ना 2 टाइप्स के सूडो सेलेक्टर होते हैं। सूडो सेलेक्टर में आपका सबसे पहले आ जाता है सूडो क्लास सेलेक्टर। सबसे पहले आपको आ जाता है इसमें सूडो क्लास सेलेक्टर आ जाता है। सूडो क्लास सेलेक्टर की बात करें तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, इसके सिंबल की बात करें तो आप इसमें यूज करेंगे कॉलन का। आप इसमें कॉलन का यूज करेंगे। कॉलन का यूज करने के बाद अपने है ना जो भी आपको स्टेट लगानी है उस प्रॉपर्टी को है ना हम इस पे लगा सकते हैं सीएसएस की। किस तरीके से, जैसा कि इसमें इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द एलिमेंट। यानी ये क्या करते हैं, ये आपका है ना एलिमेंट की स्टेट को डिफाइन करता है। एग्जांपल की बात करें तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे व्हेन यूजर द हावर्स। यानी हावर्स के मतलब कि आप अपने माउस को जब कर्सर को है ना लेकर जाते हैं तो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हवर कहलाती है। हवर आप अपने माउस को ले गए और जिस एलिमेंट पे यानी जिस पेज पे है ना जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे जाकर आपने है ना अपने माउस को रखा तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये कहलाती है हवर। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी कर ले माउस की तो वो होती है क्लिक। यानी आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया, उस पर आपने बटन पे जाके क्लिक किया तो आपके है ना क्या प्रॉपर्टी इंसर्ट होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाती है, हमारी क्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। एक हो जाती है आपका किसी है ना लिंक पे जाके आप लिंक पे जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को आप सीएसएस पे है ना आप लगा सकते हैं। इस पे आप है ना सूडो सेलेक्टर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखेंगे किस तरीके से आप है ना सूडो सेलेक्टर की हेल्प से मल्टीपल प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके आ जाती है, सॉरी नेक्स्ट टाइप की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आ जाता है आपका सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट में क्या होगा कि सूडो एलिमेंट में आप है ना डबल कॉलम्स का यूज करेंगे। जैसा कि आप ऑलरेडी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें आप डबल कॉलम्स का यूज कर रहे होंगे। तो आपने देखा भी होगा कई बार सीएसएस प्रॉपर्टी जब लगाते हैं तो आप है ना वहाँ पे सिंगल कॉलम लगाते हैं, जब हावर्स की प्रॉपर्टी आपने मल्टीपल टाइम्स यूज कर रखी होगी यही। मगर आपने ये भी नोटिस किया होगा कहीं कहीं है ना डबल कॉलम लगा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे सूडो एलिमेंट कहलाते हैं। सूडो एलिमेंट हमारे ये हो गए। सूडो क्लास के लिए हम सिंगल कॉलन लगाएंगे और सूडो एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, आपका डबल कॉलन लगाएंगे। अब सूडो एलिमेंट की बात कर ले तो इसमें ये क्या होता है, दीज अलाउ यू स्टाइल द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट। यानी आप है ना एलिमेंट का स्पेसिफिक पार्ट है ना अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डबल कॉलन यानी सूडो एलिमेंट के हेल्प से है ना उस पे आप सीएसएस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं कि किस तरीके से आप है ना अपनी सिंगल मतलब कि सिंगल कॉलन वाली प्रॉपर्टी यानी आपकी क्लास सूडो सेलेक्टर और आपकी डबल कॉलन प्रॉपर्टी यानी कि आपकी है ना एलिमेंट सूडो सेलेक्टर किस तरीके से लगाएंगे और किस तरीके से आप फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चले जाएंगे, अपने वीएस कोड पे चले जाएंगे। वीएस कोड पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, अपने एचटीएमएल फाइल को क्रिएट कर लेंगे। एचटीएमएल फाइल को क्रिएट करने के बाद इसमें क्या करेंगे, अपने बॉयलर प्लेट को इसमें ऐड कर देंगे। फिर अपने बॉडी सेक्शन में चले जाएंगे। बॉडी सेक्शन में जाने के बाद इसमें आप क्या करेंगे कि अपने सूडो सेलेक्टर की प्रॉपर्टी को इस पे है ना एक बार है ना ऐड करके देखेंगे किस तरीके से। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने है ना एक इंटरनल सीएसएस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग से हमने ना आपने सीएसएस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है। हम क्या करते हैं, एक बटन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपने बॉडी सेक्शन में जाके। बटन को क्रिएट कर लिया हमने, यहाँ पे बटन क्लिक टाइप कर देते हैं इस पे।
कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, एक बार ब्राउजर पर जाके देख लेते हैं। तो आपका एक है ना, देखेंगे कि आपका एक बटन यहाँ पे है ना इंसर्ट हो चुका है। अब हम इस पे है ना कुछ CSS प्रॉपर्टी और दे देते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा है ना इस पे जब हम इस पे जाके हवर करें तो हमारा बैकग्राउंड कलर है ना चेंज हो जाए, यानी ये वाइट है तो इस पे कुछ और कलर आ जाए। किस तरीके से आएगा देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटन को हम सेलेक्ट करेंगे। बटन को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पे है ना कॉलन लगाएंगे, क्योंकि हमें ना एलिमेंट पे ही लगाना है, एलिमेंट के पार्ट पे नहीं लगाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्लास सूडो सिलेक्टर हो गया। क्लास सूडो सिलेक्टर करेंगे, फिर इस पे हम टाइप करेंगे हावर। हावर टाइप करेंगे, आपका इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इस पे हम क्या कर देते हैं कि आपका क्या हो, बैकग्राउंड कलर आपका ब्लू हो जाए, कलर आपका क्या हो जाए, वाइट हो जाए। अपने बटन पे लगाते हैं सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को। तो हम देखेंगे कि हमारा जब बटन पे हम लगा रहे हैं तो आपका क्या हो गया, कलर इसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया और आपका फॉन्ट क्या हो गया, वाइट हो गया। इस तरीके से हम हावर का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि अगर हम बटन पे क्लिक करें तो आपके बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो। इसके लिए क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हावर। तो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हम कौन सी CSS प्रॉपर्टी लगाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैंने कॉलन लगाएंगे, यानी अपना सूडो सिलेक्टर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हैश टाइप करेंगे। हैश टाइप करने के बाद इसमें है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम बटन टाइप करेंगे। बटन टाइप करने के बाद इसमें हम फिर से कॉलन लगाएंगे। फिर इसमें हम हावर टाइप करेंगे। हावर टाइप करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि अपने है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि CSS प्रॉपर्टी देनी है। इस पर हम बैकग्राउंड कलर करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, इसे है ना एक्वा कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने है ना जाते हैं। तो आप देखेंगे अभी है ना इस पर हवर करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। इस तरीके से आप है ना कुछ भी प्रॉपर्टी हावर्स के हेल्प से लगा सकते हैं। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, हम फिर से बटन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे है ना बटन को सिलेक्ट करेंगे। बटन को सिलेक्ट करने के बाद आप हावर प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे हावर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप बैकग्राउंड कलर देखेंगे। बैकग्राउंड कलर आप इसे ब्लू देंगे और इसमें आप है ना कलर इसको क्या दे देंगे, वाइट। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे। अब आप देखेंगे आपका बटन का भी कलर चेंज होगा और आपके है ना बैकग्राउंड का भी कलर चेंज होगा। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी आप इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हावर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका है ना क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं, यानी क्लास सूडो सेलेक्टर क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि आपकी कहलाती है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। सूडो एलिमेंट की सेलेक्टर को किस तरीके से आप यूज करते हैं, इसको देख लेते हैं। अब आप पर्टिकुलर है ना किसी एलिमेंट की पर्टिकुलर सेक्शन को है ना अगर आप CSS प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, वो किस तरीके से लगा सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम अपने है ना VS कोड पे जाते हैं। VS कोड पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, सभी को यहाँ से है ना रिमूव कर देते हैं, यानी यहाँ से एम्प्टी कर लेते हैं अपने HTML फाइल को। इसमें अपने बल्ब रिलेट को फिर से इंसर्ट करते हैं
और इसमें फिर क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में जाएंगे। बॉडी सेक्शन में जाने के बाद इसमें है ना एक पी टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट टाइप कर देंगे, जैसे हेलो दिस इज एन एग्जाम्पल। आपका ये है ना, इसमें आपने ना ये टाइप कर दिया दिस इज एग्जाम्पल, डॉट लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। एक बार अपने है ना ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है। एक बार फिर से करते हैं तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे हेलो दिस इज एग्जाम्पल आपका टाइप होकर आ रहा है। अब इस पर कुछ प्रॉपर्टी लगानी हो तो किस तरीके से लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि आपका है ना जो पहला लेटर है इसका जो एच है, ये आपका साइज में बढ़ जाए, इसका कलर रेड हो जाए और इसका फॉन्ट वेट भी आपका बोल्ड हो जाए। किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि आपके पहले इस हेड सेक्शन में जाएंगे, स्टाइल टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पी टैग को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पी टैग का ही है ना हमें पर्टिकुलर एक सेक्शन के छोटे से सेक्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें है ना अपने एलिमेंट सूडो सेलेक्टर का यूज करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंबल इसका डबल कॉलन का यूज करेंगे। डबल कॉलन का यहाँ पे यूज करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसे नाम देंगे जैसे कि फर्स्ट लेटर करके हम इस जैसे हम टाइप करेंगे तो आपका अलग अलग इसमें आपका है ना ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आप है ना फर्स्ट लेटर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें क्या करना है, आपको फॉन्ट साइज को सिलेक्ट करना है। फॉन्ट साइज को सिलेक्ट करना है, इसे हम कर देंगे 40 पिक्सल। नेक्स्ट सीएसएस प्रॉपर्टी इसमें देंगे, इसे हम देंगे कलर क्या देंगे, इसे आप रेड देंगे। फिर इसके बाद फॉन्ट वेट देंगे, इसे हम बोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे आपका एच आपका रेड हो चुका है, थोड़ा बोल्ड हो गया, साइज में इंक्रीज हो गया है। अब इसके आगे आप है ना कोई पैराग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो लोरेम टाइप करेंगे, लोरेम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो आपका देखेंगे आपका है ना एक पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है जिसमें आपका H1 है, यानी आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और उसमें आपने एक उसके पर्टिकुलर सेक्शन पे आपने है ना कोई प्रॉपर्टी लगाई है। तो हम विद द हेल्प ऑफ सूडो एलिमेंट सिलेक्टर इसको है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर दूसरे एग्जांपल की बात कर लें, जैसे हमें लाइन पे कोई प्रॉपर्टी लगानी होती तो किस तरीके से लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पी टैग को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने पी टैग को फिर से सिलेक्ट करना है, डबल कॉलन लगाना है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन टाइप करेंगे। फर्स्ट लाइन आपका ऑप्शन में आ जाएगा, इसे सेलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, कलर आपका क्या हो जाए, आपका ब्लू हो जाए इसका। और इसमें आप है ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को इसमें कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, अपर केस कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना जो पहली लाइन है उस पर आपकी है ना प्रॉपर्टी इंसर्ट हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या होगा कि आपने है ना किस तरीके से सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करना है। इसमें अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अधिकतर जो यूज करते हैं इसमें जैसे बिफोर वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो है ना किस तरीके से यूज करते हैं आइए देखते हैं। पी टैग को फिर से सिलेक्ट करते हैं, डबल कॉलन लगाते हैं, इसमें हम है ना बिफोर टाइप करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसे कलर गोल्ड कर देंगे, कलर गोल्ड। वापस जाएंगे, इसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे जैसे कंटेंट करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि आप है ना एक स्टार को यहाँ पे, स्टार इमेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अपने एक बार ब्राउजर पे चले जाते हैं तो आप देखेंगे आपका है ना न्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गया, यानी आपका पैराग्राफ से पहले क्या इंसर्ट हो गया, न्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अगर यहाँ पे अगर आप कोई लोगो लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते हैं, हमने अभी कोई लोगो नहीं लगाया है।
हमने यहाँ पे खाली न्यू टाइप कर दिया है तो आपका क्या कंटेंट में आ गया, न्यू आ गया। यहाँ पे आप है ना कोई लोगो भी लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप है ना सूडो एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। अब चलते हैं नेक्स्ट CSS की प्रॉपर्टी की तरफ।